फ्रेंड्स नमस्ते जोहार वेलकम है आप सभी का। हजरात आदाब सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ। तो एमडीसी पेपर डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था 50 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर किए थे 50। डिजिटल विपणन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ये तक किए थे। अब हम लोग आगे करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा, आपको मालूम है। सब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 आएंगे और 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा एवं क्षेत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन डिटेल। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, ठीक है। जो भी हम लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन प्रचार करते हैं, ऑनलाइन बिक्री करते हैं, ये सब हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल युग, आज का जो युग है इसको एआई युग कहा जाता है, आधुनिक युग कहा जाता है। डिजिटल युग में इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ठीक है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जितने भी हैं सबको जोड़ लीजिए, व्हाट्सएप ने व्यवसाय के ग्राहक तक पहुंचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं और ब्रांड का प्रचार करने की प्रक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। इसमें वेबसाइट का उपयोग किया जाता है, सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है जैसे कि गूगल का, सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है, ठीक। वेबसाइट में आप बोल सकते हैं मीशो का वेबसाइट, अमेजन का वेबसाइट, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट, ठीक है। ईमेल का भी उपयोग किया जाता है। मोबाइल और ऑनलाइन विज्ञापन जैसे विभिन्न डिजिटल माध्यम से व्यापार किया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य सही ग्राहक तक सही संदेश सही समय पर पहुंचाना। पारंपरिक विपणन, यानी कि पारंपरिक विपणन मतलब होता है व्यापार। पारंपरिक व्यापार की तुलना में इसमें ग्राहक को, व्यवहार को, जितना भी ग्राहक का व्यवहार है जैसा है उसके आंकड़े, वो डेटा लेता है और उसके माध्यम से उसको समझता है, उसी के अनुसार वह मार्केटिंग कैंपेन तैयार करता है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र है 18, 19 साल, 20 साल, ठीक है, चाहे 21 साल, 22 साल, 25 साल, तो आपको दिखाएगा स्मार्ट चीज़ें, जैसे कि फ़ोन दिखाएगा आपको, ठीक, आपको सजेस्ट करेगा फ़ोन, आपको सजेस्ट करेगा घड़ी, आपको सजेस्ट करेगा कपड़ा, ठीक है, यही सब। और आपको सजेस्ट करेगा लिपस्टिक, आपको सजेस्ट करेगा कुछ आइटम चीज़ें, ठीक है, जो आप पसंद करते हैं। अगर आपकी उम्र 50-60 की रहेगी तो आपको सजेस्ट करेगा वो दवाई, ठीक, आपको सजेस्ट करेगा वो, और क्या, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका वजन कम होता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका वजन बढ़ता हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका शुगर कम होता हो, ठीक, तो बीपी कंट्रोल में रहता हो, तो वो उम्र के अनुसार आपको मार्केटिंग करता है, ठीक है। वो डेटा आपसे ले लेता है और आपको, बच्चा है तो फिर उसको खिलौना वगैरह दिखाएगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में केवल वस्तु बेचना पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि ग्राहक के साथ लंबे समय तक संबंध। इसके अलावा आप जिस प्रकार के कपड़े खरीदते हैं या जिस प्रकार के वस्तुएं पसंद करते हैं, उसी तरह के वो वस्तुएं सजेस्ट करेगा, आपको दिखाएगा, ठीक है। ब्रांड की पहचान, ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर भी जोर दिया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख क्षेत्र, तो देखिए सबसे पहला आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। एसईओ के माध्यम से वेबसाइट सर्च इंजन में प्राकृतिक दृश्यता और रैंकिंग को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर आता है सेम। सेम, इसको मैंने बताया था, सर्च मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। सेम क्या होता है, सेम में सर्च इंजन के माध्यम से, जैसे कि गूगल या कोई भी क्रोम खोल लीजिए, ठीक है, या याहू के माध्यम से मार्केटिंग की जाती है, जिसमें क्या होता है, पेड सर्च एडवर्टाइजमेंट भी शामिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट एसएमएम, इसमें क्या आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। कई बार देखते होंगे फेसबुक पेज के नीचे आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, तो इंस्टाग्राम में भी आता है, यूट्यूब में भी आएगा, वीडियो के नीचे में देखिएगा कुछ कुछ रहता है खरीदने के लिए। लिंक्डइन, इन सब ऐप्स में भी आपको, सोशल मीडिया ऐप में भी आपको
क्या होता है, मार्केटिंग करने को मिलता है। ईमेल मार्केटिंग, कई के ईमेल पे भी मार्केटिंग करने को आता है। फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग। देखिएगा कि बहुत सारा जो लोग जो है अपने आर्टिकल में, ब्लॉग में, वीडियो में किसी चीज़ का प्रचार करते हैं, ठीक है, और अन्य चीज़ों के माध्यम से ये ग्राहक को आकर्षित करते हैं। मोबाइल मार्केटिंग, तो मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल के यूज, संदेश के माध्यम से ग्राहक तक मार्केटिंग पहुंचना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। इसके तथ्य और महत्व, साथ में इसका जगह कमियां लिखने को बोलेगा तो बोल दीजिएगा कि यह सभी के पास नहीं है, यह इसका उपयोग हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक। इसके लिए सीखना चाहिए और इंटरनेट सुविधा होना चाहिए, ठीक है, इससे फिजूल खर्ची होती है। ये सब इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब पॉजिटिव पॉइंट कि हम कहीं भी खरीद सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, जितना मन करे उतना खरीद सकते हैं, किसी भी कितना भी दूरी का हो खरीद सकते हैं, जितना मन करे उतना वस्तु को देख सकते हैं हम। 50 को 100 को वस्तु देखिए, पसंद नहीं आ रहा 150 वस्तु देखिए, ठीक है, तो जितना मन करे उतना देख सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है। अब आ जाता है पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था बहुत अच्छे से कि देखिए पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अंतर है। क्या क्या अंतर है? पारंपरिक मतलब जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जैसे कि बाजार हो गया, हाट हो गया, या दुकान में या मॉल में जाके जो खरीदते हैं, ये सब आपका पारंपरिक मार्केटिंग है। किसी वस्तु या सेवा को ग्राहक तक पहुंचाने और उसके बारे में जानकारी देने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मार्केटिंग कहा जाता है। समय के साथ मार्केटिंग के माध्यम में परिवर्तन हुआ है। पहले मुख्य रूप से न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक, पोस्टर और होर्डिंग का उपयोग किया जाता था, जबकि आज इंटरनेट आधारित डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पारंपरिक मार्केटिंग, पारंपरिक जो मार्केटिंग है, पारंपरिक मार्केटिंग में ऐसे माध्यम का उपयोग किया जाता है जिसमें डिजिटल तकनीक की भूमिका बहुत कम होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट दे दिए, ठीक, या फिर टीवी में प्रचार करवा दिए, ठीक है, जैसे कि डेटॉल का प्रचार आता था, ठीक है, हार्पिक का प्रचार आता था। रेडियो में तो रेडियो आजकल तो कोई सुनता भी नहीं है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। पोस्टर के माध्यम से कहीं पे साट देते थे, ठीक है, और बैनर, ठीक है, और बिल बोर्ड, इसके माध्यम से पहले प्रचार होता था, ठीक है। इसमें विज्ञापन को एक बड़े समूह तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक ग्राहक की जो फीडबैक है, प्रतिक्रिया है, उसको हम नहीं जान सकते हैं कि प्रत्येक ग्राहक आपको क्या बोलेगा, वो आप थोड़ी हो बताएगा हर बार, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में वो रेटिंग दे सकता है अपने बिना जानकारी दिए, ठीक है, कि पसंद आया तो लाइक कर दिया, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दिया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग यहीं पे, तो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें वेबसाइट, सर्च इंजन, सोशल मीडिया ऐप, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ठीक है। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं तो प्रचार आता है ना, बीच बीच में एड आता है, वो एड प्रचार है। इसमें ग्राहक, मेरा भी वीडियो देखते होंगे तो प्रचार आता होगा, तो ये क्या है, आपका ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है। क्लिक, व्यू, इंगेजमेंट, ठीक है, कन्वर्जन और अन्य व्यवहार संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। फिर बताया था मैंने कि डिजिटल मार्केटिंग और पारंपरिक मार्केटिंग, इसमें न्यूज़पेपर का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। पहुंच सामान्य बहुत बड़ा होता है, ठीक, और इसका एकदम टारगेटेड पॉइंट होते हैं, टारगेटेड ऑडियंस होते हैं। इसमें फीडबैक बहुत कम मिलता है, ठीक है, कैसा लगा वस्तु के बारे में कोई जाके थोड़ी हो बताएगा हर बार, और ऑनलाइन में तुरंत बता देगा, ठीक, कमेंट में लिख देता है गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोई लिख देता है यूजलेस प्रोडक्ट, तो लगभग तुरंत इसमें आपको फीडबैक मिलता है। मापन, इसका सीमित मापन होता है, इसका विस्तृत मापन होता है, एनालिसिस, ठीक है। आधार क्या है, तो ग्राहक इसमें एक तरफा हो सकता है, लेकिन इसमें दो तरफा होता है, ठीक है। लागत माध्यम के अनुसार अधिक हो सकता है, ठीक, और इसमें मोल भाव करने का ऑप्शन रहता है पारंपरिक मार्केट में, लेकिन इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग में मोल भाव नहीं होता है। बजट के अभियान, मतलब जो आपका एमआरपी है वही देना पड़ेगा, ठीक है, कई बार छूट दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में अंतर बताइए, तो मैं कुछ चीज़ और बता देता हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था,
ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग जो है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे हैं, ठीक। और ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको जाने की ज़रूरत होती है, यदि बाज़ार लगता है तो उस बाज़ार को जाना होता है, अगर आपका दुकान है तो दुकान में जाना होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग पहला। दूसरी चीज़, ऑफलाइन मार्केटिंग का एक फिक्स टाइम होता है, समय होता है, किसी दिन या किसी समय में ही खुलता है, 10 बजे के बाद मॉर्निंग में हो सकता है, या सुबह से लेकर शाम तक खुलेगा, ठीक है। या मार्केट है तो किसी फिक्स टाइम में, शाम के टाइम में, बुधवार मंगलवार या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या रविवार के दिन लगेगा बाज़ार, बाकी दिन नहीं लगेगा। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में कोई टाइमिंग नहीं होता है, ठीक। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको मोल भाव करने का ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन मार्केटिंग में मोल भाव करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये मैं अंतर बता रहा हूँ, ठीक। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप सामने से वस्तु को देखकर, छूकर खरीदते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको केवल देखने को मिलता है, छूने का नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए और बताइए भैया, ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि आप ज़्यादा वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि कपड़ा देखने गए तो 4 को, 5 को, 6 को, 7 को दिखाएगा, उसके बाद वो आदमी परेशान हो जाएगा, बोलेगा कि तुमको लेना देना नहीं है, भागो यहाँ से चुपचाप, ठीक। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कितनों कपड़ा देखिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये है कि देखने की स्वतंत्रता। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप रिव्यू नहीं देते हैं कि हर बार पहनने के बाद थोड़ी बताने आते हैं कि भैया ये अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कमेंट कर देते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट वैल्यूएबल, ठीक है। या फिर लिख देते हैं कि दिस इज़ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। चाहे जो भी लिख देते हैं, यूजलेस, ठीक, आपको जैसा पसंद होता है वो। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, इसका उपयोग आना चाहिए, लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट आप आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक का विस्तार से व्याख्या कीजिए। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पढ़ा दूंगा, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं कि नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन जो कम इम्पोर्टेंट है उसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और लगभग सभी प्रश्न एक जैसा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और उपकरणों का क्या है, तो अवलोकन प्रस्तुत कीजिए तथा इसके महत्व को बताइए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेम वैसा ही लिखाएगा जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखाया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार और ऑनलाइन ग्राहक यात्रा विस्तार से आपको बताना है। तो ये भी हमको उतना, मतलब ठीक है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, ठीक है। चलिए फिर भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। वेबसाइट निर्माण की मूल प्रक्रिया, वेबसाइट अनुकूलन को विस्तार से समझाइए। देखिए मैं केवल यहाँ पे आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्रत्येक यूनिट का पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगला है यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस डिजिटल मार्केटिंग में इसके महत्व को समझाइए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिजिटल उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, ठीक है। तो क्या क्या अट्रैक्ट कर सकता है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसा है, ठीक है। कि क्या क्या चीज़ें आप देख के खरीदते हैं, तो देख सकते हैं कि प्राइस कम है, या फिर बाय 1 गेट 1 रहता है कि एक खरीदो एक फ्री, ठीक, ऐसा रहता है, ठीक है। क्वालिटी देखते हैं, फिर रेटिंग देखते हैं, फिर सोशल मीडिया आपको ऐड देते रहता है, वो भी एक कारण है खरीदारी का। सुविधा सामने में मिलती है तो खरीद लेते हैं, ओके। चलिए ऑनलाइन ख़रीदने के लिए क्या क्या होता है प्रोसेस, ये बताना होता है, तो आपको सारा डिटेल आपको देना होता है, आपका एड्रेस, मोबाइल, फ़ोन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन क्या है, इसके ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ को समझाइए। देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूँ पहले। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग में एआई की भूमिका और इसके प्रमुख
उपयोग के बारे में व्याख्या कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो एआई की क्या भूमिका है डिजिटल मार्केटिंग में? देखिए, अभी मैंने बताया ना कि आपकी उम्र के हिसाब से वो आपको ऐड देता है। कई बार देखिएगा कि आपको लड़की का ऐड आएगा, लड़का है तो, और लड़की है तो लड़का का ऐड आएगा। ठीक है, तो यंग एज के हैं तो आपको ये एज दे रहा है, क्यों? क्योंकि आप में वो हॉर्मोन्स है, वो समझता है कि आपको क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी तरह से ऐड देता है आपको एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग की महत्वपूर्ण तकनीक में से एक है। एआई ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और डिजिटल प्रणाली को डेटा का विश्लेषण एनालिसिस करता है और पैटर्न पहचानने और कुछ कार्यों को स्वचालित के रूप में क्या करता है? सहायता करती है। ठीक है, आज डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी मात्रा में कस्टमर डेटा उपलब्ध कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने कुछ फूड आइटम मंगाए ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन फूड आइटम आपको हमेशा सजेस्ट करेगा। अगर आपने ऑनलाइन कुछ दूसरा मंगाया, मान लीजिए आपने ऑनलाइन किताबें मंगाई, तो आपको अन्य किताबें दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो वो आपके देखता है पसंद क्या कर रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ें आपको देना शुरू करता है। एआई की सहायता से डेटा का विश्लेषण करके ग्राहक की आवश्यकता और पसंद और व्यवहार के अनुसार आपको वस्तुएं साझा करता है। ठीक है, ग्राहक का व्यवहार का विश्लेषण करता है एआई आपका, यानी कि एआई सर्च ब्राउजिंग, जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं, ठीक, वो आपके व्यवहार से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने में सहायता कर सकता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कस्टमर यानी कि उपभोक्ता किस प्रकार के प्रोडक्ट यानी कि वस्तुएं, कंटेंट में रुचि रखता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या? पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, यानी कि एआई के माध्यम से ग्राहक की रुचि, ठीक, आपका रुचि देखता है, पिछले व्यवहार के आधार पर, पिछले टाइम में आपने क्या खरीदा था उसके आधार पर आपका मार्केटिंग रूल तैयार करता है। उदाहरण के लिए किसी ग्राहक पहले खरीदे गए प्रोडक्ट के आधार पर अन्य प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करता है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, यानी कि एआई आपका टूल टेक्स्ट, ठीक है, आइडिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और अन्य मार्केटिंग कंटेंट तैयार करने में सहायता करता है। हालांकि प्रकाश करने से पहले कंटेंट की गुणवत्ता और अन्य तथ्यों की उपयुक्तता की जांच कर लेता है। ठीक है, फिर चैटबॉट, ये क्या होता है? चैटबॉट्स एआई आधारित क्या होता है? चैटबॉट्स ग्राहक के सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने और कस्टमर सपोर्ट में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन। एआई का उपयोग कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। इससे समय की बचत और मार्केटिंग प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ाने में सहायता मिलती है। डेटा का एनालिसिस करती है, बड़ी मात्रा में मार्केटिंग का विश्लेषण करके पैटर्न और ट्रेंड्स पहचानने में सहायता करती है। इसके अलावा अगर जैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग भी आपको दिखाता है। जैसे बरसात का मौसम है तो आपको बरसात से संबंधित प्रोडक्ट दिखाएगा, रेनकोट दिखाएगा, बरसाती छाता, ठीक है, ऐसा दिखाएगा। अगर गर्मी का दिन है तो आपको पंखा दिखाएगा, कूलर दिखाएगा, एसी दिखाएगा। ठीक है, बरसाती कपड़े दिखाएंगे, ठंडा है तो ठंडा के कपड़े दिखाएंगे, समझे? तो वो आपके इंटरेस्ट वगैरह को जानने का प्रयास करता है और फिर आपको उसी तरह के प्रोडक्ट शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन, ठीक है, अनुकूलन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पूरा बोलिएगा क्या है? इसके ऑन पेज और ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ के बारे में बताइए। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि किसी भी चीज़ को जब आप सर्च करते हैं तो वही चीज़ आपको मिलता है ऑनलाइन में। ठीक है, जैसे आपने सर्च किया, मान लीजिए आपने सर्च किया आई ग्लास, ठीक है, चाहे सन ग्लास, तो आपके पास चश्मा आएगा, ना कि आपके पास पैंट आएगा, नहीं ना आएगा। जो चीज़ सर्च करेंगे वही आएगा। तो जो चीज़ सर्च करते हैं वही चीज़ आता है, इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की एक महत्वपूर्ण रणनीति है एसईओ। इसका उद्देश्य किसी वेबसाइट या वेब पेज की
सर्च इंजन विजिबिलिटी को बेहतर बनाना है ताकि उपयोगकर्ता संबंधित जानकारी खोजते समय उस वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सके। एसईओ मुख्यतः ऑर्गेनिक और अनपेड सर्च विजिबिलिटी को बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है। ऑन पेज एसईओ वेबसाइट के अंदर, क्या बोले, वेबसाइट के अंदर किए जाने वाले ऑप्टिमाइजेशन को ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। जब हम वेबसाइट के अंदर करते हैं ऑप्टिमाइजेशन तो उसको ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। इसमें वेबसाइट की सामग्री और उसके विभिन्न पृष्ठों तत्वों को बेहतर बनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कीवर्ड्स देते हैं, जो वस्तु का नाम है उसको टैग करते हैं, पेज देते हैं, टाइटल देते हैं, हेडिंग देते हैं। वो कौन देता है, ये सब जो वस्तु को सेट कर रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट को सेट कर रहा है वो देता है। मेटा डिस्क्रिप्शन देता है, कंटेंट देता है, इमेज देता है कैसा दिखेगा प्रोडक्ट उसके बारे में, ठीक है। फिर इंटरनल लिंक्स भी देता है कि आप यहाँ पे जाकर के इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन, जो वेबसाइट डिजाइन करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ये सब देता है, ठीक है, ताकि आप जो चीज़ खोजें वही चीज़ मिले। उदाहरण के लिए किसी वेबसाइट पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से संबंधित सामग्री है, उसके पेज में टाइटल, ठीक, कंटेंट और उससे संबंधित कीवर्ड वहाँ पे देखा जा सकता है। फिर आ जाता है ऑफ पेज, तो वेबसाइट के बाहर उसकी अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि उसके बारे में आपका अथॉरिटी, अधिकार, रेपुटेशन और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए किए गए कार्य को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। जब वेबसाइट के अंदर जो चीज़ आप करते हैं वो ऑन पेज, वेबसाइट के बाहर करेंगे तो ऑफ पेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो बैक लिंक्स दिया जाता है, ऑनलाइन रेपुटेशन पे ध्यान दिया जाता है, ब्रांड मेंशन होता है और डिजिटल आउटरीच जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले और प्रासंगिक बाहरी लिंक्स वेबसाइट की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं। टेक्निकल एसईओ होता है वेबसाइट की तकनीक की संरचना को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूजर के लिए बेहतर बनाने का प्रक्रिया टेक्निकल एसईओ कहलाती है, ठीक है। इसमें आता है वेबसाइट का स्पीड देखा जाता है कि कितना स्पीड से चलेगा वेबसाइट। कोई वेबसाइट बहुत धीरे खुलता है, जैसे कि आप ई कल्याण का वेबसाइट खोलते होंगे, बहुत धीरे खुलता है, स्लो। मोबाइल, ठीक है, फ्रेंडनेस होना चाहिए, एक मिनट, फ्रेंडली होना चाहिए यार, फ्रेंडलीनेस, हाँ सही है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, जो मोबाइल में भी खुल जाए। कोई वेबसाइट मोबाइल में नहीं खुलेगा, ठीक है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक, केबलिंग होना चाहिए और इंडेक्सिंग होना चाहिए, अच्छे से डिजाइन किया हो, ठीक है। ये सब इस पर ध्यान दिया जाता है। देखिए मैं ये पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए सभी पेपर का, ठीक है, जैसे कि आपका सोशल अवेयरनेस इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर चाहिए या फिर जो भी पेपर है, जितना पेपर है, ठीक है, मान लीजिए आपको एएससी पेपर चाहिए, एएससी पेपर इंग्लिश चाहिए, सोशल अवेयरनेस का पेपर चाहिए, बैक पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ चाहिए, ठीक है, और जितने भी पेपर हैं जैसे कि आपका सैक पेपर चाहिए, तो सभी पेपर के नोट्स सिर्फ 60 रुपये में मिलेंगे। इसके अलावा सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स मिलेगा सिर्फ 60 रुपये में। कहाँ पे, ज्ञान सागर ऐप में। ऐप का बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग देख लीजिए। 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन का पढ़ाई होगा। 60 रुपया लगा के अगर आपको दोस्त अच्छा से एग्ज़ाम जाएगा तो क्या बुरी बात है, बताओ। 60 रुपया देके सब सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट्स मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक। ये है ज्ञान सागर ऐप। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। और प्ले स्टोर में भी सर्च करेंगे ज्ञान सागर तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद लिखा आएगा आपका जोहार, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ये ऐप ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फुल नेम और फ़ोन नंबर आएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, फुल नेम डालिएगा, फिर फ़ोन नंबर डालिएगा, ओके। फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, ओके भैया आगे बोलिए। अब क्या करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिएगा, ऐप आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्स में आएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा। आपको आना है ये एसके में दुमका वाला कोर्स, 60 रुपया देखिए लिखा है, इसको बाय नाउ कीजिएगा और पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आप फ़ोन पे नहीं चलाते तो वहाँ पे क्यूआर कोड भी मिलेगा,
किसी को भी बोलिएगा पेमेंट करने तो खुल जाएगा। ठीक है, ये कोर्स आपका 4 साल के लिए होता है, सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक सभी पेपर का नोट्स, मतलब एक बार कोर्स खरीदिए और कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर पेमेंट करने के बाद ये स्टार्ट लर्निंग लिखा आएगा, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप खुल जाएगा इस तरह से। अब जो पेपर सेमेस्टर पढ़ने का मन है आप पढ़ सकते हैं। तो अभी तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए सेमेस्टर 2 में। फिर यहाँ पे आएंगे तो एक मतलब एक ओल्ड कोर्स मिलेगा, एक न्यू, आपको न्यू पे क्लिक करना है। 25, 29, 26, 30 और आने वाले सभी बच्चों के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पेपर देखना है देखिए, मान के चलिए आपको कोई पेपर देखना है सोशल अवेयरनेस का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए व्यू पे, फिर आपका पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हाँ, और इसके बाद अगर आपको डाउनलोड करना है PDF फ़ोन पे, तो यहाँ पे ये तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोन पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। ओके ओके दोस्त, तो बाय। और सब PDF फ़ोन पे डाउनलोड करके रख लीजिए और पढ़ते रहिए आराम से। ओके, सेमेस्टर 2 का ये पूरा का पूरा नोट्स, इसके अलावा आने वाले फ्यूचर के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब सिर्फ 60 रुपया में लगा के आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। फिर भी नहीं खरीदने का मन है तो इट्स योर चॉइस। बाय।